स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे एक जो इंडिविजुअल है वो ए सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है। सिंगल उसमें दो ऑर्गेनिज्म मेल या फीमेल की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर ये उनमें होते हैं जिनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है, मेल या फीमेल होते ही नहीं है। और ये ज़्यादातर उनमें होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं या मल्टी सेल्युलर भी होते हैं, तो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ये खासकर जो स्पेशलाइज्ड सेल्स से जो रिप्रोडक्शन होती है, या फिर वो ऑर्गेनिजम्स जो काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं, बड़े होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं, उनमें ये रिप्रोडक्शन होती है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, हमने इसमें वी आर फैमिलियर विद द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स बिफोर ए न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। हमें पता है, हमने इसके बारे में पहले पढ़ा है या नहीं, हमारे दिमाग में है कि कैसे दो इंडिविजुअल जो है एक नए ऑर्गेनिज्म को, आगे नए बच्चे को पैदा करने के लिए दो इंडिविजुअल मेल और फीमेल को दोनों के वजह से वो आता है। जैसे बुल्स हैं, बैल हैं, वो अकेले कोई आगे जाके बछड़ा जो है वो नहीं दे सकते, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक मुर्गी है तो खाली मुर्गी जो है बगैर मुर्गे के अंडा जो है नहीं दे सकती। तो कुछ एनिमल्स हैं, जो जो एनिमल्स हैं वो उनमें हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें जहाँ पे दो गैमीट्स मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हम ये आगे पढ़ेंगे कि कुछ जो हैं वो बच्चे देते हैं, कुछ अंडे देते हैं, ठीक है। लेकिन अंडे देने के लिए भी मेल या फीमेल की ज़रूरत होती है। उसमें रिप्रोडक्शन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, कहीं में रिप्रोडक्शन इंटरनल होती है। जैसे इंसानों में रिप्रोडक्शन इंटरनल होती है, कई जानवरों में रिप्रोडक्शन इंटरनल होती है, लेकिन कुछ में एक्सटर्नल होती है। जैसे परिंदों में, पक्षियों में, या रेप्टाइल्स में या मछलियों में रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल होती है, लेकिन मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इन सच केसेस बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। दोनों मर्द और औरत या मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसमें सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। अब हम पढ़ेंगे व्हाई द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही क्यों क्यों इसमें ये ऐसा क्यों होता है। ये ऐसा इसलिए होता है, वो जो हमने ए सेक्शन पढ़ा था वो सिंपल था। आपने देखा होगा, हमने पढ़ा उसमें फ्रेगमेंटेशन कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म टूट जाता है और अलग अलग ऑर्गेनिज्म आता है। पत्ता नीचे अगर टूट जाता है, कलम अगर उसकी स्टेम से भी हम नया इंडिविजुअल बना सकते हैं। या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने पढ़ा था, या फिर फ्रेगमेंटेशन से पढ़ा था फिशन सिंपली। इसमें क्या होता है, इसमें जब तक वो इंडिविजुअल दोनों जो हैं वो गैमीट्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं मिलेंगे, तब तक नया इंडिविजुअल जो है वो तैयार नहीं होगा। द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन। अब इसमें ऐसा होता कैसे है, कैसे वो एक दूसरे की हेल्प से नया इंडिविजुअल पैदा करते हैं। असल में क्या होता है कि जो क्रिएशन होती है, द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स दैट इन्वॉल्व्स दैट फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ डीएनए एज वेल एज ऑफ द सेल्यूलर ऑपरेटस। जब ये मेल और फीमेल दोनों आते हैं, इसमें असल में होता क्या है, इसमें जो सेल्स होते हैं, जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं, उसमें मल्टीप्लाइकेशन होती है। अब अगर एक मेल को या फीमेल को आगे जाके उसको सेल देना है किसी को, तो अपने में तो उसको खोना नहीं है, उसको डबल करना पड़ेगा। अब आप किसी को देते हो कोई चीज़, मतलब 10 रुपये देते हो, तो आपके पास भी 10 रुपये रहने चाहिए, तो आपको तो 20 रुपये करने चाहिए। इसी तरीके से सेल्स को अगर किसी को देना है आगे जाके, लेकिन अपने में अगर सेल्स तो पूरे रहेंगे, इसीलिए क्या करेंगे कि सेल को डबल करेंगे। कौन से सेल? जर्म सेल्स, इनको सेक्स सेल्स भी बोला जाता है। तो जर्म सेल्स को डबल करना, फिर डबल कैसे होता है, उसमें डीएनए डबल होता है, बाकी ऑर्गेनेल्स डबल होती है, यानी मल्टीप्लाइकेशन होती है डीएनए की, आरएनए की, डबलिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए जो डबल होता है, फिर वो आगे जाके वो सेल नए बनता है, एक सेल से दूसरा सेल बनता है। इसी तरीके से मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है।
सो डीएनए कॉपिंग होती है। इसमें क्या होता है कि जब ये कॉपी हो रहा होता है, हमने कहा था कि ये एक्यूरेट है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशंस यानी जब मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, प्रोटीन से डीएनए बनता है, फिर उसमें क्या होता है कि इतना सारा, इतनी माइन्यूट वेरिएशंस होती है, इतनी छोटी छोटी वेरिएशंस, यानी उसमें चेंजेस आते हैं कि वो आगे जाके उसमें कुछ जो है वो, अगर ज़्यादा चेंजेस आएंगे तो वो सेल नहीं बचेगा, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अडाप्ट होता है, वो इवॉल्व होता है, उसकी एवोल्यूशन होती है, वो अच्छे तरीके से इन्वायरमेंट में रह सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि दो जो इंसान हैं या दो जानवर हैं, वो कभी एक दूसरे के से अलग नहीं हो जाते। माँ का और उसके बच्चे का डीएनए अलग होता है, या बाप का और उसके बच्चे का डीएनए अलग होता है। डीएनए हर एक इंसान का अलग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यही चक्कर, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन होती है, जब उसमें जो सेल्स होते हैं, जब एक नए इंडिविजुअल में जब सेल आते हैं, तो वो जो डीएनए आता है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आया होता है, थोड़ा बहुत चेंज उसमें आया होता है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। अगर ये ज़्यादा चेंज आएगा तो जो सेल है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या है? एक तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एक तो ये अच्छे तरीके से इसमें जो इंडिविजुअल है वो सरवाइव कर सकता है। उसमें चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आती हैं, एक जैसा नहीं आता है, समय समय के साथ, टाइम के साथ उसमें चेंजेस आते हैं। और दूसरा ये कि उसमें जो वो बेटरली अडॉप्ट होता है इन्वायरमेंट से, और वो स्पेशल उसमें, अब ये उन ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो उसका बॉडी है वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज है, टिश्यूज जाके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सो सर्वाइवल में ये उसकी हेल्प करता है। सो इसी तरीके से डीएनए जो है ये आगे जाके, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो डीएनए है, अगर हम ये देखें कि डीएनए जब एक का जब दूसरे में जाएगा तो इसका मतलब है कि वो डबल होगा, लेकिन डबल तो नहीं होना चाहिए। अगर डबल होगा, अगर एक मेल से आएगा, फीमेल से एक सेल जाता है, एक मेल से आता है, एक फीमेल से आता है, और वो आगे जाके एक नया इंडिविजुअल बनाता है, अगर ऐसा होगा तो फिर तो उसका डीएनए डबल हो जाएगा। लेकिन डबल अगर होगा, जैसे हम में है, हम में अगर डीएनए डबल हो जाएगा, खासकर उन सेल्स में जो आगे जाके नया, फिर तो डीएनए ही डीएनए हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंसानों में या बाकी सारे जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसमें क्या होता है कि जो शुरू से डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं, वो सेल्स स्पेशलाइज हो जाते हैं। डिप्लॉयड सेल्स जो होते हैं वो दूसरे जो बॉडी सेल्स होते हैं, जो सेक्स सेल्स होते हैं या जर्म सेल्स होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वो हैप्लॉयड हो जाते हैं, यानी सिंगल उसमें सेट होता है क्रोमोसोम्स का। इसीलिए क्या होता है कि जो जर्म सेल्स होते हैं वो उसमें हैप्लॉयड सेट यानी आधा सेट होता है, आधा सेट मेल से आता है, आधा सेट फीमेल से आता है। तो वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म नया डिप्लॉयड बनाते हैं। डिप्लॉयड यानी उसमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ये दो सेट जो होता है, आहिस्ता आहिस्ता जब सेल बनते हैं तो बॉडी सेल डिप्लॉयड होते हैं, और जो जर्म सेल या सेक्स सेल्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, यानी उसमें सिंगल। अब ये हैप्लॉयड सेल, जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स क्यों सिंगल सेट इसमें होता है? क्योंकि इनको आगे जाके एक नया इंडिविजुअल बनाना होता है। अगर इसमें क्रोमोसोम्स डबल होंगे तो फिर तो वो आगे वाला जो है उसमें तो डीएनए और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये हम कंटिन्यू करेंगे आगे भी कल।